सांवरिया जी ने खाटू श्याम बाबा के प्रसाद के लिए बुलाए हैं और ये टिकट की लाइन में है। और हमारा संगठन एक चीज कहता है कि जो टिकट ले आएगा हम उसके साथ हैं। बाकी संगठन के अब कार्यकर्ताओं की कई बार अनदेखियां हो रही है और विपक्ष कई बार हम देखते टीवी पे बोलो 10 साल का हिसाब मांगेंगे। 10 साल का, अरे तुमने 10 साल पहले कर लिया, तुमने क्यों सा हिसाब दे दिया? देश का बेड़ा गर्क तुमने कर दिया, सारे हिंदू राष्ट्र का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। आज राष्ट्र के मैं वो कभी वो कहते ना पप्पू, वो सब चीजें सबने पता है, लेकिन हिसाब किताब मांगने वाला कोई आए तो सही। किस तरीके से कार्य कर्ताओं की अनदेखी हुई है कि जैसे हमने 4 किले जल बोर्ड को दिया, 4 किले बिजली बोर्ड को दिया, उसमें ना तो एक भी गांव के कार्यकर्ता को नौकरी मिली, ना उसका बिजली पानी का बिल आने लग गया। एक सबसे बड़ी कमियां है कि पंचायती टैक्स बिल में देने लग गए बिजली वाले में। कई कमियां रह रही है। जब हम कहते हैं भाई कब सामने बोलेंगे तो पर कई आदमी कहता है बोले यार तू थोड़ा सा ऐसा सहज कर रहा कर काम। अरे सहज क्या, जो बात हो जाए तो जायज करना चाहिए ना। हाँ, काम काफी हुए हैं पर कार्यकर्ताओं में संतुष्टि नहीं। किस बात को लेकर काम हुए तो कार्यकर्ता किस बात को लेकर संतुष्टि नहीं है? कार्यकर्ता जो कोई प्रोग्राम करता है तो कोई प्रोग्रामों में जाते नहीं, फोन उठाते नहीं, और कार्यकर्ता को कभी फोन करता नहीं और कभी मीटिंग में बुलाता नहीं, कभी किसी को वो करता नहीं। विकास तो हुआ ना? हाँ, विकास हुए हैं। विकास सेंट्रल गवर्नमेंट से हुए हैं, राज्य गवर्नमेंट से हुए हैं, तो सीएम ने करवाए, कैसे हुए, पर विकास हुए हैं। और विकास भी वो हुए हैं आगे रिकॉर्ड तोड़। हाँ, कार्यकर्ता को तो तवज्जो नहीं। बार जिला अध्यक्ष रह चुकी हूँ पूर्व, और देखो जो कार्य तो हुए हैं लेकिन कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है मंत्री जी से। क्या वजह है इसके पीछे? हाँ, वो वजह बताऊंगी। अगर कार्यकर्ता के दुख सुख में अगर हमारा मंत्री जाता ही नहीं है तो कार्यकर्ता को कोई पर्सनल तो कुछ चाहिए नहीं। थोड़ा सा यही है, फोन पे दुख सुख की पूछ लो, या भी गांव में गए हो तो सूचना दे दो। जाते हैं, गांव तक जाते हैं, हर कार्यकर्ता, हर गांव से कार्यकर्ता होता है, हर पार्टी का कार्यकर्ता होता है। तो बीजेपी का कार्यकर्ता तो एक ऐसा होता है कि जो हर दुख और सुख में काम आता है। और जब हमारे मंत्री बन जाते हैं तो वो कार्यकर्ता को ये भी नहीं पूछते कि गांव में कोई प्रोग्राम हो रहा है। देखो, हम बेटे पोतों के लिए संपत्ति जोड़ते हैं। मैं सीधा उदाहरण देती हूँ, किस लिए जोड़ते हैं कि हमारे बेटे पोते सुख पाएंगे। हमने पार्टी के लिए आज 27 साल हो गए मेरे को पार्टी में जुड़े हुए। 27 साल से हमने संघर्ष किया, हमारी पार्टी आई, हमें खुशी हुई कि हमारी पार्टी आई है। हमारा बेटा कोई उन्नति करता है तो सबको खुशी होती है, तो हमारी पार्टी आई तो हमें भी खुशी हुई। जब हमारा बेटा, हमें लोग कह देते कि वृद्ध आश्रम में छोड़ जाते हैं बच्चे, जब हमारे मंत्री कार्यकर्ता भी हम एक वृद्ध हैं, तो वृद्धों को अगर जब मंत्री नहीं पूछते हैं, पर्सनल अपने 5-7 चमचे रखते हैं, कुछ नहीं चाहिए। मैं एक साधारण परिवार से हूं, कोई हाई फाई नहीं हूं, ना मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, लेकिन मैंने पार्टी की सेवा तन और मन और धन से की है। मैं आपको बताती हूँ, जब हाँ बिल्कुल, वो तो राव साहब को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। किसकी वजह से? हमारा बावल हल्का का मंत्री की वजह से। नहीं, राव साहब को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। तो आप क्या चाहते हैं? राव साहब का इतना बड़ा कद है, वो गांव में जाते हैं और जब मैं नहीं आती हूँ ना तो राव साहब मेरे पास सूचना भेजते हैं, मेरे को खुशी होती है। और ये मेरा दुख नहीं है एक का, ये हर बावल का एक बीजेपी का कार्यकर्ता का दुख है। ठीक है, तो मैं मरते दम तक पार्टी के साथ हूँ। आज भी बनवारी लाल जी को टिकट मिलेगी तो हम तो वोट तो वहीं देंगे। खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनको पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? नाराजगी है। कार्यकर्ताओं में, बावल के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, क्योंकि जिन लोगों ने, मैंने खुद 40 साल से पार्टी में हूँ। 40 साल पहले बावल में मात्र 10 लोग हुआ करते थे, उनमें से मैं एक हूँ। और इस कदर होने के नाते मंत्री जब गांव में जाते हैं तो पहले सूचना
होनी चाहिए कि भाई हम गांव में आ रहे हैं या गांव में क्या काम विकास कराया जाना चाहिए, ये करा रहे हैं। कोई सलाह मशवरा कभी किसी तरह का नहीं हुआ। और जनप्रतिनिधि को तो जनता से जुड़ना चाहिए, तो इस तरह का कोई इन्होंने इनके कार्यकाल में इस तरह का कोई चांस नहीं मिला कि भाई कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान हुआ हो या उनके फोन उठाए हो। फोन तक नहीं उठाए जाते। विकास तो किया है, विकास तो इतना हुआ है कि हरियाणा बनने के बाद पिछले 10 साल में जो विकास हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। नौकरियां भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल में किसी सरकार ने 40-50 हज़ार से फालतू नहीं दी, और ये लाखों से ऊपर गया आंकड़ा। अभी नायब सिंह सैनी जी नए विजन के साथ, जो जब से इन्होंने चार्ज लिया है, नए विजन के साथ हरियाणा का विकास के लिए नई नई नीतियां लेके आ रहे हैं। और आज दिन मैं कह रहा हूँ पार्टी आज बराबर की हो गई है। पहले तो लग रहा था कि कांग्रेस का बहुत जनाधार बढ़ रहा है, लेकिन नायब सिंह जी के आने के बाद अब पार्टी बराबर की खड़ी हो गई है, और इस बार भी शायद तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अगर डॉक्टर को दोबारा तीसरी बार टिकट मिल जाए, देखिए हमारा जो कैंडिडेट है कमल का फूल है। डॉक्टर से नाराजगी जरूर है, लेकिन वोट हम कमल को गिरेंगे। कि मैंने मांग की थी कि एलडीवी कोटे के तहत एक एडमिशन होता है। जिस गांव ने ज़मीन दी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को या एग्रीकल्चर का कोई भी संस्था है, उसको अगर गांव ने ज़मीन दी है तो उस गांव का बच्चा, वो भी उस गांव में जो मेरिट के आधार पे जैसे 40%, 50%, 45% वो तय करती है यूनिवर्सिटी भी, इतने परसेंट में बच्चा जो गांव का है, जो ऊपर है लेवल उसका, उस बच्चे को, एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी, ये तय है उसमें। इसी को लेकर हमने कंबोज जी आए थे यूनिवर्सिटी में, कंबोज जी से बात की। हमने कहा कि 247 एकड़ बाउल गांव ने डोनेट कर रखी है, लेकिन मैंने जो डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, पटवारी से डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, उसमें वो ज़मीन डोनेट गौशाला को कर रखी है, और गौशाला ने सरकार को दे रखी है, सरकार ने एचयू को दे रखी है। इसमें थोड़ा सा पेच आ गया था, अब उसको लेके हम बातचीत कर रहे हैं और इसको जल्दी इसमें काम करेंगे, और इसको एक बच्चे को नौकरी एलडीवी कोटा के तहत मिलेगी। नौकरी नहीं, उसमें एडमिशन मिलेगा। हाई कमान और राव इंद्रजीत सिंह जी के आशीर्वाद से अगर मेरे को बाउल विधानसभा से टिकट मिलती है तो एक तो सबसे बड़ी बात तो कार्यकर्ताओं का जहाँ कहीं थोड़ा सम्मान करने में कहीं कमी रही है तो मैं कार्यकर्ताओं का सम्मान करूँगा, और इलाके में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी को लेके, चाहे सड़क को लेके, चाहे शिक्षा को लेके, इनके ऊपर काम करेंगे। काम हुआ है, पहले भी हुआ है, सरकार ने किया है। जो काम बच गए उनको लेके हम काम करेंगे। कोई बड़ा काम जो आपके बावल एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे हमारे लोकल गांव से बच्चे आते हैं, कंपनी में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्री होने के बाद में भी यहाँ हमारे बच्चों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इसलिए इसके ऊपर भी हम जोर देंगे, और यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में 70% हमारे लोकल बच्चों को नौकरियाँ मिले, जिससे लोकल, जब हम इंडस्ट्री आई है तो धुआं तो हमारे लोग खाएंगे, हम खाएंगे धुआं, तो बच्चे को हमारे रोजगार भी तो हमारे बच्चे को मिलना चाहिए ना, हमारे इलाके को रोजगार मिलना चाहिए। कैसे कर पाएंगे ये सब हम मीटिंग बुलाएंगे, उसके अंदर जो तय होगा मापदंडों के हिसाब से वो हम कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे पूरा कि 70% लोकल बच्चों को नौकरियां औद्योगिक क्षेत्र में मिले। आंदोलन करेंगे नहीं, सहजता से काम करेंगे। जब हम सही तरीके से उनको अपनी बात रखेंगे तो वो मानेंगे, ऐसी बात थोड़ी नहीं मानेंगे। नहीं मानते तो आप नहीं, हम अपना हक मांग रहे, साथ लेकर आंदोलन करेंगे। नहीं, हम अपना हक मांगेंगे तो वो ऐसा नहीं है जो हमारी बातें नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि हम गलत थोड़ी मांग रहे, अपना हक मांग रहे ना, अपने इलाके के लिए मांगेंगे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।